वेलकम टू माय द्विजा। चुप्पी जलती गर्मी। यस, गर्मी के सीजन में बच्चे का फीड और बच्चे का फूड, ये दोनों चीजें क्या हैम्पर होती है, क्या इन दोनों चीजों की वजह से बच्चे के हेल्थ के ऊपर कुछ असर होगा, और क्या हम लोग को कोई चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। यस, मस्ट नो अबाउट बेबी फीड एंड बेबी फूड ड्यूरिंग समर। ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए एज वाइज गाइड रहेगा 0 months to 1 year के बच्चों के लिए। सो अगर आपका बच्चा इस ब्रैकेट में आता है तो ये पर्टिकुलर वीडियो जरूर देखना। अगर आपको लगता है यस यही क्वेश्चन मेरे दिल में था श्रेया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम लोग को लिख के ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे बेबी फीड के बारे में। फीड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लो। ब्रेस्ट फीड या ब्रेस्ट मिल्क ये अलाइन मिल्क है। ये अपना कॉम्पोजिशन चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन बच्चे का नीड, सीजनल नीड और बच्चे के डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म के ऊपर। सो अगर आप गर्मियों के सीज़न में हो और आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो आप लोग को रियलाइज़ होगा कि बच्चा बहुत कम टाइम फीड कर रहा है। सो अगर आपका बच्चा बहुत कम टाइम फीड कर रहा है बट वेट गेन नॉर्मल है तो बॉदर मत करना। बहुत कम टाइम फीड कर रहा है बट सूसू काउंट ठीक है तो बॉदर मत करना। सूसू काउंट ठीक है का मतलब क्या? सूसू काउंट हम लोग को 5 से ज़्यादा चाहिए। नॉर्मल रूटीन लाइफ में या बाकी के वेदर कंडीशंस में अगर आपका बच्चा 7 बार 8 बार 9 बार सूसू करता था तो कई बार आपको गर्मियों के सीज़न में रियलाइज़ होगा कि बच्चा थोड़ा कम सूसू कर रहा है और थोड़ा डार्क येलो सूसू कर रहा है। दिस इज़ ऑब्जर्व स्पेशली ड्यूरिंग समर। ये नॉर्मल है, पर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका बच्चा 5 से ज़्यादा बार सुसु करना ही चाहिए, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगा। सो 5 से ज़्यादा बार अगर सुसु हो रहा है तो यू कैन बी नॉर्मल। सो आप लोगों को याद रखना है कि बच्चे की फीड को लेके, बच्चा अगर कम समय के लिए भी अगर फीड लेता है तो वेट गेन चेक करो और सुसु काउंट चेक करो, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बच श्रेया मेरा बच्चा फीड कम ले रहा है बट उसका वेट गेन नहीं हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, ऊपर से बच्चे का सूसू काउंट भी कम है, तो चाइल्ड इज डिहाइड्रेटेड। तो बच्चा अगर फीड कम ले रहा है तो आपको फीड के एंड में थोड़ा सा दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को पिलाना है, या आपको ज़्यादा ऑफन बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाना है। एक दूसरा चीज़ जो आप लोगों को देखना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि बच्चा फीड कम लेने के पीछे क्या कोई और वजह है। जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, पंखा ऐसे चालू नहीं है, बच्चे का सिर बहुत ज़्यादा गर्म है, बच्चे का पूरा सिर गीला हो गया और बच्चा अनकम्फर्टेबल है इसीलिए प्रॉपर फीड नहीं कर रहा है, तो फिर आपको सराउंडिंग में वो चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। तीसरा चीज़, बच्चा ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, मतलब शायद से आपकी तरफ से निगलेक्ट हो गया है, जहाँ पे बच्चे का स्किन बहुत ड्राई हो चुका था, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, सुसु काउंट कम हो रहा है, और डिहाइड्रेटेड होने की वजह से बच्चा फीड कम कर रहा है। सो फिर आपको बच्चे के हाइड्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जितने भी पर्सनली 1-on-1 कंसल्टेशंस में करती हूँ, कई बार ये टॉपिक सामने आता है कि शायद बच्चा तो ना फीड ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग को पहला डाउट आता है मेरा मिल्क सप्लाई कम है, बट ये बाकी सारे डाउट्स दिल में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट, एक्चुअल में क्या मेरा मिल्क सप्लाई कम है? अगर गर्मियाँ हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, गर्मियाँ इसलिए आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हो, आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हो, इसकी वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया, या बच्चा कम फीड ले रहा है इसीलिए आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो गया, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, गर्मियाँ हैं पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बच्चे का नहीं ले पा रहे हो, बच्चे का पेट भरा है कि नहीं, इसकी वजह से आपका मिल्क सप्लाई कम हो सकता है। सो अगर बच्चा आपका फीड कम लेता है जो गर्मियों में बहुत कॉमनली पाया गया है, तो उसके पीछे ये सब वजह जो आप लोग को चेक करने की ज़रूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, गर्मियों में ब्रेस्ट फीड मस्ट बी डन मोर ऑफन, कई बार प्यास बुझाने के लिए, कई बार हाइड्रेशन के लिए, कई बार एक्चुअल नरिशमेंट, बट ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीड करना इज़ ऑलवेज सजेस्टेड। दूसरा चीज़, अगर आप कांस्टेंट एसी पंखा चालू रखते हो तो शायद से बच्चे को प्यास नहीं लगेगी, तो आपको सूसू काउंट पे चेक करना है क्या बच्चे को इनफ फीड मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़, आप लोगों को याद रखना है कि बच्चे के फीड को लेके अगर बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो बच्चे का क्लोथिंग चेक करो। सो टू मच स्वेडलिंग से अगर पसीना होता है तो आप गर्मियों में स्वेडलिंग नहीं कर सकते। बच्चे के कपड़े प्योर कॉटन या मल कॉटन के चाहिए, प्रीफरेबली सिंगल लेयर चाहिए। भले न्यूबॉर्न बच्चा बट उसको स्वेडल किया है, ऊपर से ब्लैंकेट लिया है, बच्चे को टू मच ओवर लेयर किया है, बच्चे को टू मच कोजी सराउंडिंग दिया। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ करते हो तो एक्सेसिव पसीने की वजह से बच्चा फीड कम लेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा बॉटल फीड लेता है या फॉर्मूला मिल्क लेता है तो फिर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, ओ बाबा रे, पानी का और पाउडर का प्रपोर्शन मैनेज करो। सो जितना लिखा गया, नहीं अभी तो ना, अभी बहुत दिन हो गए, अभी मैं अंदाज से ही ले लेती हूँ, नो यू हैव टू अवॉइड दैट। तो यूजुअली जो कहा जाता है कि 30 ml पानी में आप 1 स्कूप ऑफ फॉर्मूला मिल्क डाल के फॉर्मूला मिल्क बना रहे हो, इस प्रपोर्शन को चेंज नहीं करना है।
बिकॉज ये प्रोपोर्शन ऐसा बनाया गया है जो बच्चे के हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है। तो आप लोगों को प्रोपोर्शन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम में बच्चे को बॉटल फीड दे रही हूँ, रिसेंटली बच्चे ने बॉटल लेना कम कर दिया, तो आप लोगों को अगेन सेम चीज़ें चेक करनी है, सुसु काउंट ठीक है क्या, वेट गेन ठीक है क्या, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है, इसकी वजह से बॉटल अगर कम ले रहा है, तो फिर आप लोग को बॉटल को चेंज करना है या निपल्स को चेंज करना है और चेक करना है कि एग्जैक्टली बच्चे की फीड कम करने के पीछे वजह क्या है। बट गर्मियों के सीज़न में यस ये पाया गया फीड, ये जो बच्चा लेता है फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट फीड, इसका एक मेजर असर हो सकता है कि बच्चे का जो वेट गेन है उसका स्पीड कम हो गया, या तो फिर वेट गेन जो है वो प्लेटो पे पहुंच गया, या वेट गेन हो ही नहीं रहा है। ये तीनों भी चीज़ें अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, जस्ट ओवर थोड़ा सा हाइड्रेशन के लिए एक्स्ट्रा फीडिंग दो और ये चीज़ 2 से 3 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी। अगर 2 हफ्ते में भी सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके आना है। थोड़ा सा कम अगर वेट गेन है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर वेट लॉस है या 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया और बच्चे का वेट बढ़ ही नहीं रहा है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को जाके दिखाने की ज़रूरत है। नाउ इट कम्स टू फूड। शायद समर सीजन में फूड को लेके क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ गर्मी के सीज़न में बच्चों को पानी पिलाओ। हर फूड इनटेक के बाद बच्चे को थोड़ा सा पानी 6 महीने बाद पिलाना ज़रूरी है। टोटल बच्चे ने पूरे दिन में कितना ml पानी पीना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कहीं पे नॉर्म नहीं है, बट समवेयर बिटवीन 100 ml टू 400 ml के बीच में बच्चा पानी पी सकता है। जहाँ पे बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला मिल्क फीडिंग ये कंटिन्यू चल रहा है, जिससे पहले भी चल रहा था, बिकॉज बच्चे का प्राइमरी न्यूट्रिशन सोर्स अभी भी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही है एंड रिमेनिंग इज सॉलिड फूड। आपको सॉलिड फूड में गर्मियों के सीज़न में यूजुअली बच्चा बहुत ड्राई खाना प्रीफर नहीं करता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना, आप जो भी खाना बनाते हो थोड़ा मॉइस्चर ओरिएंटेड रहे। दूसरा चीज़ जूस, नारियल पानी, उसके बाद हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बटर मिल्क जो फ्रिज में रखा हुआ नहीं है, ताज़े घर के दही का बना हुआ छाछ है। बहुत सारे समर ड्रिंक्स की हम लोग रेसिपीज़ मायदूजा यूट्यूब चैनल के ऊपर कर चुके हैं। मैं कुछ समर रेसिपीज़ आपके लिए यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, प्लीज़ वो चेक कर लेना। आप सेम प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे रेसिपीज़ और मिल जाएंगे, बट आपको वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे के लिए आमबिल, जैसे रागी का आटा जो होता है उससे बटर मिल्क में एक प्रपोर्शन बनता है जिसको आमबिल कहते हैं। पना, रॉ मैंगो का एक प्रिपरेशन बनता है जिसको पना बोलते हैं। कोकम शरबत, ये तो आप लोग को पता होगा। नारियल पानी आप लोग को पता होगा। बटर मिल्क में आप लोग पुदीना डाल के उसका फ्लेवर्ड बटर मिल्क बना सकते हो सेट कर। सब्जा का बीज, सब्जा का बीज जो होता है वो पानी में भिगो के आप वो बच्चे के शरबत वगैरह डाल के वो बच्चे को दे सकते हो। आप लोग बच्चे की फीड में वैदिक स्टाइल से बना हुआ घी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मायदूजा का वैदिक स्टाइल घी ट्राई करना, क्या कमाल का स्मेल है, प्रॉपरली घर के बनाया हुआ घी का स्मेल आता है उसमें से, तो आप मायदूजा.com पे शॉप सेक्शन में जाके वो घी भी चेक कर सकते हो। सो घी बच्चों को कूलिंग इफेक्ट देता है। और एक चीज़ आप लोग को रियलाइज़ होगा कि फीड और फूड ये दोनों चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो बच्चे का स्किन ज़्यादा ड्राई होता है, तो बच्चे को घी से थोड़ा सा अगर आप लोग मसाज करोगे तो वो भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको बच्चे का फूड अगर इम्प्रोवाइज़ करना है तो आपको टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कई बार जब भी पीक धूप होती है, मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शायद से बच्चा खाना नहीं खाएगा। सो आपको बच्चे के प्रॉपर हंग्री आवर्स जो होते हैं वो ढूंढ के निकालना है और तभी आपको आपके बच्चे को खाना देना है। सो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर, गर्मियों के सीज़न में अगर कोई मम्मा मुझे बोलती है कि शायद मेरा बच्चा 11 बजे अच्छे से खाता है, फिर वो सो जाता है, फिर 2, 3, साढ़े 3 बजे तक बच्चा खाना ही नहीं खाता, तो आई ऑलवेज टेल दोज मदर्स 11 बजे गिव द लंच। शायद इतना जल्दी लंच दे दो, बिकॉज वो ज़रूरी है। एक तो बच्चा हैप्पीली हंग्री रहेगा तो खाना बहुत अच्छे से खाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप इंश्योर करोगे कि आपके बच्चे को वेल हाइड्रेटेड और वेल मॉइस्चर वाला खाना मिले, जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे के लिए पराठे बना रहे हो, पराठे के साथ थोड़ा दही दे दिया। आप बच्चे के लिए अगर दाल चावल बना रहे हो तो दाल थोड़ा ज़्यादा डाल के थोड़ा लिक्विड ही बना दिया। आप अगर बच्चे के लिए रोटी सब्जी दे रहे हो तो सब्जी थोड़ा ग्रेवी वाला बना दिया। सो बेसिकली बच्चे को सूखा सूखा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज समर की वजह से ऑलरेडी उनको थोड़ा ज़्यादा ड्राइनेस फील होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, विच यू शुड बी वर्किंग ऑन इट। नेक्स्ट, शायद मेरा बच्चा खाना बहुत कम क्वांटिटी में खाता है तो क्या करना है, इट्स कॉल्ड पावर पैक फूड। सो आपको बच्चे को ऐसी क्वांटिटी में खाना, वो पर्टिकुलर खाना देना है जो कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आलू की टिक्की बनाई है, या आपने राजमा, पनीर और वेजिटेबल की टिक्की बनाई है, तो एक ही टिक्की है दोनों भी, बट आलू टिक्की से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा या राजमा और पनीर और वेजिटेबल की टिक्की से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा।
ये एक बेसिक कैलकुलेशन आप लोग के दिल में आना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बेसिकली समझने के लिए कि बच्चे को हम लोग खाने में क्या दें। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को हर खाने के बाद पानी ऑफर करते रहो। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 6 महीने प्लस है तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सीपर से या नॉर्मली आप जब भी मटके के पास जाते हो तभी बच्चे को ओपन कप से पानी थोड़ा सा ऑफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है जो अलर्ट साइंस है। बच्चे का स्किन टू मच ड्राई नहीं होना चाहिए, बच्चा टू मच सोना नहीं चाहिए, बच्चे का वेट गेन नॉर्मल चाहिए और सूसू काउंट बहुत कम नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो समर सीज़न आता है, समर सीज़न अपने आप में बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीज़ें लेके आता है। समर में अपने पसंदीदा बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, वो आप बच्चे को दे सकते हो। तो समर अच्छा है, बुरा नहीं है, बिकॉज हर वेदर कंडीशंस में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। बट ये कुछ बेसिक चीज़ है जिसका आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी व्हेन इट कम्स टू फीड ऑफ चाइल्ड एंड व्हेन इट कम्स टू फूड ऑफ चाइल्ड। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम। मैं आपके लिए से बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी जो आपका मदरहुड का जर्नी पीसफुल बना सके। सो देखते रहो एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।